विचार किया मेरे कोई संतान नहीं है, तो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाकर गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ आप यज्ञ करो। तो महाराज दशरथ ने आकर गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ करवाया। तो यज्ञ में से एक पुरुष चरु लेकर आया। महाराज वशिष्ठ ने कहा, ये चरु अपनी तीनों रानियों को खिला देना, आपके अवश्य संतान होगी। तो महाराज दशरथ ने वो चरु लाकर अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और सुमित्रा कैकेयी को तीनों रानियों ने चरु खाया और धीरे धीरे तीनों रानियों के गर्भ रहा। आइए एक कीर्तन, उसके बाद प्रभु की पावनमयी गाथा को श्रवण करेंगे। कि बंसी का बजाना आता हो, गिरिबरी का उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना आता हो, गिरिबरी का उठाना खेल नहीं। अब ऐसे गरीब सुदामा को धनवान बनाना खेल नहीं। गज भर की साड़ी खींच लई, अब चीरू बढ़ाना खेल नहीं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए भगवान का मैंने बताया था जन्म कब होता है और क्यों होता है। तो आज भगवान का जन्म होगा। 9 महीने बीतने के बाद में भगवान श्री राम माता कौशल्या के द्वार पर आए और बोले, माँ दरवाजा खोलिए, मैं आ रहा हूं। कौशल्या ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर आए हैं। अरे इतना विशाल रूप, 4 हाथ, गदा चक्र शंख पद्म, ऐसे पुत्र होते हैं क्या? भगवान बोले, मां तो क्या करूं फिर मैं? कौशल्या बोली, ये 2 हाथ हटाओ। तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। भगवान बोले, मां अब तो दरवाजा खोलो। कौशल्या बोली, अरे पुत्र इतना बड़ा होता है क्या? तो क्या करे मां कि छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे से बन गए। भगवान बोले, मां अब तो दरवाजा खोलो। तो मां बोली, पहले रो। तो भगवान रोने लगे। कौशल्या ने भगवान को पालने में लिटा दिया। देखिए किसी को पता नहीं था कि भगवान का प्राकट्य हुआ है। सिर्फ माता कौशल्या को दर्शन दिए थे भगवान ने। भगवान बोले, मां द्वार पर सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे बाहर लेकर चलिए। तो कौशल्या भगवान को बाहर लेकर आई और कैकेयी के भरत का जन्म हुआ। छोटी रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की। सभी अयोध्यावासी दर्शन के लिए आ रहे हैं। चंद्रमा सूर्य से कहता है, सूर्य हट जाओ, मुझे भी दर्शन करने दो। सूर्य भगवान बोले, नहीं हटते, अरे हमारे वंश में आए हैं। आज चंद्रमा निराश हो गए।